अब पढ़ेंगे गैसीय स्टेट। आज इसके फॉर्मूला से डिस्कस करेंगे। इसमें नियम आते हैं 3-4। पहला नियम है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम होता है दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, P व्युत्क्रमानुपाती 1/v। फिर होता है चार्ल्स नकिया का आयतन तापमान के समानुपाती होता है, और गेलुसेक नकिया का दाब होता है वो ताप के समानुपाती होता है। फिर आता है अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो ने कहा आयतन मोल के समानुपाती होता है या फिर अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। फिर है विसरण के फॉर्मूले। विसरण की दर है R1/R2 बराबर V1/V2 इंटू T2/T1। ये होता है आयतन, या फिर अपन इसे घनत्व D2/D1 या अणुभार M2/M1 लिख सकते हैं। फिर आता है नीचे वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व क्या होता है? अणुभार बट्टे 2, ये ध्यान रखना वाष्प घनत्व। फिर आता है वान डेर वाल की इक्वेशन आती है P बराबर AN स्कोर बटे V स्कोर V माइनस NB बराबर NRT, ये वान डेर वाल इक्वेशन आती है। फिर उसके नीचे वान डेर वाल इक्वेशन को तोड़ के यहाँ लिखा गया है A और B इसमें आता है। A क्या होता है, B क्या होता है? A होता है अंतर आणविक आकर्षण, P बराबर AN स्कोर अपन V स्कोर। एक की आप इकाई एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स या इसकी आप विमा भी निकाल सकते हैं। एक ए दर्शाता है अंतर आणविक आकर्षण। ए ज़्यादा होगा तो अंतर आणविक आकर्षण ज़्यादा होगा, उसका द्रवीकरण ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। और ए का नीचे ऑर्डर भी ध्यान रखा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CH4, CO2, अमोनिया और H2O, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बी क्या दर्शाता है? आयतन संशोधन। अणु में कितना आयतन संशोधन हुआ, बी ज़्यादा होगा, अणु की साइज ज़्यादा होगी तो असंपीड्यता आयतन होगा वो ज़्यादा होगा। फिर आता है संपीड्यता होती क्या है? संपीड्यता को दर्शाते हैं Z से। Z बराबर PV/RT होता है। अब Z का मान अगर 1 से ज़्यादा होगा तो धनात्मक विचलन होगा। इसमें प्रतिकर्षण बल ज़्यादा हो गया, आकर्षण बल से द्रवित नहीं कर सकते, उच्च दाब चाहिए उसको द्रवित करने के लिए किसी भी गैस को। अगर वो Z का मान 1 से कम होगा तो होगा ऋणात्मक विचलन में आएगा। Z बराबर 1 माइनस Na/RTV। A अंतराणुविक आकर्षण हो गया, R गैसीय नियतांक, T टेम्परेचर, V आयतन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये होता है ऋणात्मक विचलन में। और धनात्मक, ये Z उच्च दाब होगा, ये होता है धनात्मक विचलन में Z 1 से ज़्यादा, ऋणात्मक में 1 से कम हो जाएगा, ये फॉर्मूला देगी। और अगर Z का मान 1 प्लस PB/RT होता है, ये होता है उच्च दाब में, और निम्न दाब में होगा Z बराबर 1 माइनस Na/RTV। उसके बाद में ये होता है TC क्रिटिकल टेम्परेचर, ये होता है TC 8A/27RB। और PC मतलब क्रांतिक दाब क्या होगा? क्रांतिक दाब A/27B स्कोर। और TB क्या होता है? ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, T बॉयल, ये होता है A/BR। ये आपको NCERT के बाहर की चीज़ें पर कभी कभी TC, PC और TB में अंतर पूछ लेता है, ये चीज़ ध्यान रखनी। इसमें अंतराणिक आकर्षण आ गया, आयतन संशोधन आ गया A और B, और विसरण का नियम भी आ गया, दर मतलब कौन सी गैस किस से विसरण की दर होगी, और Z धनात्मक ऋणात्मक विचलन संपीड़ितता गुणांक आ गया, बॉयल और चार्ल्स का नियम आ गया। ये फॉर्मूला सीट है पूरी इसकी गैसीय स्टेट की। और ये अंतराणिक आकर्षण का ऑर्डर भी पूछ लेता है, और ये चीज़ें हैं पूरी। और लास्ट में ये है आयन आयन आकर्षण होता है, उसमें अणुओं के बीच की दूरी 1/r लेनी होती है। द्विध्रुव आकर्षण में 1/r3। और लंदन बल होता है ना, डिस्पर्सन फोर्स, उसकी होती है R⁶ होती है। ये 3 चीज़ें भी NCERT में जिक्र कर रखा है। यह है गैसीय स्टेट फुल।